इसी बीच एक बड़ी खबर है, पटना में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन दिखा। 1.25 करोड़ की अवैध दवाएं यहां पर जब्त की गई हैं। सप्लायर समेत 3 लोग इस मामले में गिरफ्तार भी किए गए हैं। 68,000 नशीले इंजेक्शन भी जब्त किए गए हैं। पटना के चित्रगुप्त थाना इलाके में कार्रवाई की गई। 1.25 करोड़ से ज्यादा की अवैध दवाई जब्त की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। रामनगर इलाके में एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। घायलों का इलाज जारी। देखिए, यहाँ पहाड़ी रास्ता और खतरनाक मोड़ इस दर्दनाक हादसे की वजह बन गया। यात्रियों के भरी बस जा रही थी कि ड्राइवर बैलेंस नहीं कर पाया और बस गहरी खाई में गिर गई। देखिए कैसे बस के परखच्चे उड़ चुके हैं। बस कई टुकड़ों में बंट गई है और इस हादसे ने 22 लोगों की जिंदगी छीन ली है। करीब 50 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया। क्रेन की मदद से बस के बिखरे हुए टुकड़ों को हटाया गया। इस हादसे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी दुख जताया है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अगर आप मोमोज खाते हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। दरअसल एक ऐसी घटना दिल्ली के पांडव नगर इलाके में हुई है, जहां एक फास्ट फूड शॉप से मोमोज खाने के बाद 10 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की टीम ने फास्ट फूड शॉप पर छापेमारी की, जहां उन्हें कई दिन पुराने मोमोज मिले। छापेमारी में खराब चटनी और सड़ा मेयोनीज भी बरामद की गई, जिसमें गंदी बदबू आ रही थी। दुकान में साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। इस तरह के मामले फास्ट फूड के बढ़ते खतरे को दिखाता है। बार बार मोमोज और जंक फूड खाने से बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो आपको भी जी न्यूज़ अपील करता है कि अपने बच्चों को इस तरह जंक फूड से दूर रखें और हेल्दी खाना खिलाएं। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पति पत्नी का मर्डर किया गया। प्रॉपर्टी के लिए मौत के घाट उतारा गया। एक कमरे के मकान के लिए हत्या की गई। 24,000 बकाया नहीं देने पर इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। मुरादाबाद सिविल लाइन इलाके का मामला है। चाकुओं से गोदकर दोनों का मर्डर कर दिया गया। एक कमरे का हिस्सा था, जहां 24,000 रुपए का बकाया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मी की रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल हो रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई कर दी। पीड़ित से पैसे मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने थाना अध्यक्ष और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है, क्योंकि जांच में आरोप सही पाए गए थे। बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पैसों के लेन देन की बात हो रही है। हाँ, उन्होंने लोग 95,000 रुपए मेरे जा रहे, 1 लाख बिलाल के जा रहे हैं, 50,000 रुपए उसके जा रहे हैं। जब तो 280 बता रहा है 100। किसके हाथों पैसे दिए, किसी को दिए थे ने? नहीं, वो तो सुविधा कह रहा जी, हमने मोटी को दिया, मोटी ने एक सिपाही को दिया है। न उसे नहीं पता है। यानी इस घोषणा कर रहा है। बताओ, जिन आरोपियों को बचाने के लिए पुलिसकर्मी पैसे मांग रहा है, उनको मार्च में 270 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था, जबकि 2 फरार थे। फरार आरोपियों का नाम हटाने के लिए 3 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसके वायरल ऑडियो को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। और बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान करने वाली खबर आई, जहां शादी के दौरान डीजे ट्रॉली हटाने को लेकर ऐसी जंग हुई कि एक शख्स की जान चली गई। एक घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जमीन पर पड़ा शख्स अब मौत की नींद सो गया। लोगों की भारी भीड़ के बीच कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर किया क्या जाए। हर कोई डरा और सहमा था। दरअसल घटना मीनापुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक बारात के पहुंचने पर डीजे ट्रॉली हटाने को लेकर बारातियों और कुछ लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस का कहना है कि युवक की मौत डीजे ट्रॉली से टक्कर होने के बाद हुई। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। बिहार के मुंगेर में जमालपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान से हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए ठेले, दुकानें और अन्य अतिक्रमण को हटवाया। जुबली वेल चौक से 6 नंबर गेट तक ये अभियान चलाया गया। यूपी के इटावा में कार गैराज में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 गाड़ियां आग की चपेट में आने से बचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ियां जलकर खाक हो गई। फिलहाल सिविल लाइन इलाके की ईदगाह के सामने का ये मामला बताया गया। यूपी के गोरखपुर में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। इंसाफ मांगने पहुंचे युवकों से मारपीट के मामले में तूल पकड़ लिया। खोराबाड़ थाने के अंदर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। गढ़मुक्तेश्वर की ब्रजघाट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर पुलिस का सख्त एक्शन। बिना लाइफ जैकेट के नाव चलाने वाले 4 नाविक गिरफ्तार। अभियान के तहत हापुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस का संदेश,
जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। यूपी के मैनपुरी में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। पानी की किल्लत और शौचालय की बदहाली को लेकर प्रदर्शन किया गया। कॉलेज कैंपस में सैकड़ों छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। और